गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में मग्न होंगे। तो बच्चों, जो सामने आप देख रहे हो वीक 7 डे 1 की वर्कशीट मैं आज आपको करा रही हूँ और आज हमारा विषय है हमारे मददगार। 1 डे 1 की वर्कशीट है। तो बच्चों, पहेलियाँ बूझनी है हमें। मददगार होते हैं वो लोग होते हैं जो हमारे किसी न किसी कार्य में मदद करते हैं। यानी कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई हमें दिक्कत आती है या परेशानी होती है, तो वो उसका हल निकाल देते हैं। देखो, पहला, किसके पास जाऊं जो कर दे मेरा इतना काम, सिल दे सुंदर फ्रॉक मेरी, कोई बता दे उसका नाम। तो बच्चों, जो हमारे कपड़े सिलते हैं या हमारे फटे कपड़े ठीक करते हैं, उन्हें कहते हैं दर्जी या टेलर। इसके बाद दूसरा है, टूट गई है चप्पल मेरी, कोई इसे बना देना, जाऊं किसके पास मुझे कोई तो बतला देना। तो चित्र देखकर बच्चे जान ही गए हैं कि ये कौन है। तो बच्चों, आप लिख सकते हो मोची। ठीक है। अगला है, घर तो अपना साफ सभी खुद कर लेते हैं ज़्यादातर, बाहर की जो करे सफाई, कौन है ऐसा जादूगर। तो बच्चों, जो घर की साफ सफाई तो हम करते हैं, बाहर की साफ सफाई कौन करता है? सफाई कर्मी, उन्हें कहते हैं हम सफाई कर्मी। ठीक है। अगला है, चोट लगी कभी मुझे तो, जाऊं किसके पास भला, जो कर दे पट्टी भी मेरी और दे दे थोड़ी मुझे दवा। तो जब भी हमें चोट लगती है या हमें बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? जहाँ से हमें दवाई मिलती है वो है चिकित्सक। कौन होते हैं वो? चिकित्सक या डॉक्टर। ठीक है बच्चों। अगला है, कितने लंबे बाल हो गए मुझे नहीं ये भाते हैं, कौन काटता है बालों को, बोलो किसके पास जाते हैं। तो बच्चों, हमारे बाल कौन काटता है? हमारे बाल काटते हैं नाई यानी हेयर ड्रेसर। ठीक है। पढ़ना सिखाए सारे पाठ, जोड़ घटाना भी सिखलाए, कौन है ऐसे बोलो भैया प्यार से जो सब पाठ पढ़ाए। तो बच्चों, आपको कौन पढ़ाता है? आपकी क्लास कौन लेता है? आपको हर विषय के बारे में कौन बताता है? तो सब बच्चे बोलेंगे अध्यापिका, मैम या शिक्षिका। सब बच्चे बोलेंगे मैम। तो बच्चों, उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अध्यापिका या शिक्षिका। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगला है, चिट्ठी भेजी है दादी ने, कौन हमें लाकर देगा, हम भेजे उपहार कहीं जो, वो भी उनको जा देगा। तो बच्चों, आप लोगों को पता है जो हमारी चिट्ठी लेके आते हैं या हम चिट्ठी भेजते हैं तो उन्हें वहाँ तक कौन पहुँचाता है? डाकिया। उन्हें पहुँचाता है डाकिया या पोस्टमैन। लेकिन शहरों में आजकल हम लोग जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो जो पार्सल होता है वो यही लेकर आते हैं। ठीक है ना। तो इन्हें कहते हैं हम डाकिया या पोस्टमैन। तो वीक 7 डे 1 की वर्कशीट चल रही है बच्चों और हमारा पहला प्रश्न है, चित्र देखकर मददगारों के नाम लिखिए। तो बच्चों, हमें इसे कंप्लीट करना है। ठीक है। तो पहला है, लिखा हुआ है चिकित्स। तो हमें इसको कंप्लीट करना है, चिकित्सक करना है। ठीक है, क्योंकि ये हैं चिकित्सक। इसके बाद दूसरा है बस चा लिखा हुआ है तो यानी ये ड्राइवर हैं, इनको हम बोलते हैं चालक, बस चालक। कुछ बच्चों ने तो ये नाम आज ही सुना होगा, है ना। लेकिन बच्चों, इन्हें चालक बोलते हैं, बस चालक। ठीक है। और ये कौन है? डाकिया। ठीक है। और ये कौन है? अध्यापिका। आधा लिखा हुआ है, आधा नहीं लिखा हुआ, अध्यापी लिखा हुआ है, हमने अध्यापिका कर दिया। ठीक है। और ये है नर्स। और ये कौन है? ये है दर्जी। तो बच्चों, हमने ये सबके नाम लिख दिए हैं, चिकित्सक, बस चालक, डाकिया, अध्यापिका, नर्स और दर्जी। हम कौन सी वर्कशीट कर रहे हैं? वीक 7 डे 1 की। अब अगला प्रश्न करते हैं 2। पहेलियों में जिन मददगारों के बारे में बात की गई है उनमें से आप किन मददगारों से मिल चुके हो। तो बच्चों, ये जो मददगार हैं इनमें से आप किन किन से मिले हो, इनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है। हो सकता है आप 1 या 2 या 3 से मिले हो और हो सकता है आप सबसे मिले हो। तो आप इनके नाम लिखेंगे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। हेल्पर थे, सब मैंने लिख दिए हैं, चिकित्सक, अध्यापिका, डाकिया, बस चालक और नर्स और दर्जी। ठीक है। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है 3।
तो तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है, दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए, यानी आपको मैचिंग करना है। ये चित्र देखकर इनमें जो नाम लिखे हैं उनके साथ आप मैचिंग करिए। लेकिन पहले हम नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले है ट्रैक्टर, हथौड़ा, आरी, कुदाल, फावड़ा, कील। तो इनमें से आपको बताना है कि ये कौन कौन है, ठीक है। तो बच्चों पहला तो मुझे कील दिख रहा है, तो हमें इसे कील के साथ मैच करेंगे, यानी मिलान करेंगे। तो कील है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मैंने देखा हथौड़ा, तो हम हथौड़े के साथ मैच करेंगे। और तीसरा मैंने देखा फावड़ा, तो हम फावड़ा के साथ मैच करेंगे। और ये है ट्रैक्टर, तो हम यहाँ पे ट्रैक्टर लिखा है, इसके साथ मैच करेंगे। तो इसके साथ हमने चारों को मैच कर लिया। अगर आपका बिल्कुल ही ऐसे ही मिलान है तो बिल्कुल सही है। और प्रश्न 4 करते हैं, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और चित्र देखकर पूरा कीजिए। तो बच्चों मैं जरा आपको समझा देती हूँ। ये जो वाक्य बने हुए हैं ना, इनमें से कुछ वाक्यों में चित्र बने हैं। जैसे कि ये बना हुआ है, तो ये लग रहा है पैर का चित्र, और ये लग रहा है सोफ़ा, ठीक है ना। और ये लग रही है माँ, और ये लग रहा है घर। तो बच्चों इनको हमें भरकर इसको कंप्लीट करके पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको भर के बताती हूँ कि कैसे भरना है ये। तो देखो भरा जाता है तो मैं भर देती हूँ। कविता, अंजलि, डॉली और गौरव पार्क में खेल रहे थे। खेलते खेलते कविता गिर गई और उसके यहाँ पे पैर बना हुआ है, तो यहाँ पे पैर लिखना है। उसके पैर में चोट लग गई। अंजलि और डॉली ने इसे उठाकर सोफे पर बैठाया। अंजलि ने गौरव से कहा कि वे जाकर कविता की माताजी को बुला लाए। गौरव दौड़ा दौड़ा कविता के, देखो घर है ना, ये तो घर लिखना है, घर गया और उसकी माँ को बुला लाया। जब माँ ने देखा कि कविता को ज़्यादा चोट लगी है, तो वे उसे गोद में उठाकर सड़क तक ले आई ताकि वहाँ से रिक्शा लिया जा सके। रिक्शा पर बैठकर, तो यहाँ पे हमें रिक्शा लिखना है। रिक्शा पर बैठाकर वे झटपट कविता को अस्पताल ले गई। अस्पताल में ये है चिकित्सक यानी डॉक्टर। डॉक्टर ने कविता के पैर की जांच की और नर्स से कविता के पैर पर पट्टी करने के लिए कहा। यहाँ पे नर्स है। नर्स ने कविता की चोट पर दवा लगाकर पट्टी कर दी। माँ ने उन दोनों को धन्यवाद कहा और वे रिक्शा से वापस घर की ओर चल दिए। तो बच्चों आपने ऐसे ही भरा है ना। तो ये जितने चित्र दे रखे हैं उन चित्रों के आपको नाम लिखने हैं और इसको कंप्लीट करना है, यानी इनके वाक्यों को पूरा करना है। तो इस प्रकार से एक कहानी पूरी की पूरी बन गई। तो सभी बच्चों ने एक बार अच्छे से देख लीजिए, ऐसे ही लिखा है तो बिल्कुल सही है, और कहीं पर भी कोई भी गलती की है तो उसको सुधार लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, इस कहानी में कविता की मदद किस किसने की है। तो इस कहानी में कविता की मदद किस किसने की है। तो इस कहानी में कविता की मदद सबसे पहले तो उनकी इसके दोस्तों ने की है, फिर उसके बाद रिक्शा वाला अस्पताल ले गया, फिर डॉक्टर, फिर
नर्स। ठीक है। प्रश्न 5, इस कहानी में कविता की मदद किस किसने की? इस कहानी में कविता की मदद सबसे पहले दोस्तों ने की। जब उसे चोट लग गई तो उसे सोफे पर बिठाया और उसकी मम्मी को बताया। फिर रिक्शा वाला कविता और उसकी माँ को अस्पताल ले गया। फिर डॉक्टर ने कविता के पैर की जांच की और नर्स ने कविता के पैर पर पट्टी लगाई। तो ये सब जो थे, इन्होंने मदद करी कविता के इलाज करने में। ठीक है। प्रश्न 6, बताइए ये हमारी मदद कैसे करते हैं? तो बच्चों, चित्र में जो दे रखे हैं उनके बारे में हमें बताना है कि ये हमारी मदद कैसे करते हैं। जैसे कि हमें शिक्षित बनाकर, जो ये है अध्यापिका, हमें शिक्षित बनाकर यानी हमें पढ़ना लिखना जोड़ घटाना सिखाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं जिससे कि हम आगे बढ़ें और कुछ बने। फिर ये हैं बस ड्राइवर। ठीक है। बस ड्राइवर हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हमें स्कूल जाना हो और हमें स्कूल से घर आना हो तो हमें ये हमारे काम आते हैं। ठीक है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाते हैं। फिर ये हैं डाकिया। डाकिया जो है हमारी चिट्ठियाँ, पार्सल और संदेश सही पते पर पहुंचाकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। और ये हैं डॉक्टर। डॉक्टर जो है बीमारी में इलाज करते हैं और दवा देकर हमें स्वस्थ रखते हैं। और ये कौन है? बढ़ई। इनको कारपेंटर भी कहते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं। ये फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बनाकर मरम्मत करके हमारे घर स्कूल को बिल्कुल सुंदर शानदार बनाते हैं। ठीक है। तो चलो बच्चों, इनके बारे में मैं लिख देती हूँ, आप इनको एक बार देख लेना। ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न 6, बताइए ये हमारी मदद कैसे करते हैं? ये मैंने कर दिया है। तो बच्चों, मैं वीडियो बनाते बनाते नहीं लिख सकती थी क्योंकि फ़ोन हाथ में है, एक हाथ में फ़ोन है, तो इसीलिए मैंने पहले से लिख के रख दिया है, जिसे आपको पढ़कर मैं सुना देती हूँ। ठीक है। तो पहला चित्र है शिक्षिका का। ये क्या करते हैं? हमें शिक्षित बनाते हैं। ठीक है। पढ़ना लिखना जोड़ घटाना सिखाते हैं, ज्ञान देकर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा है बस चालक यानी ड्राइवर। हमें एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाते हैं, स्कूल बाजार काम पर जाने में मदद करते हैं हमारी। ठीक है। तीसरी जो है ये हैं हमारे डाकिया। चिट्ठियाँ, पार्सल और संदेश सही पते पर पहुंचाकर लोगों को जोड़ते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार से हमारी मदद करते हैं। और अब ये हैं डॉक्टर यानी चिकित्सक। ये क्या करते हैं? बीमारी में इलाज करते हैं और दवा देकर हमें स्वस्थ रखते हैं। ये इस प्रकार से हमारी मदद करते हैं। और ये जो हैं ये हैं बढ़ई यानी कारपेंटर। ठीक है। ये फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे खिड़कियां बनाकर घर को सुंदर बनाते हैं, शानदार बनाते हैं। तो ये सब जो हैं हमारे मददगार हैं, जो हमें हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। लिया होगा। ध्यान से देखने के बाद आपको बताना है कि आप अगर यहाँ पर इनके सामने होंगे, इनके पास होंगे, तो आप इनकी मदद कैसे करोगे। ठीक है। आपको सिचुएशन दी गई है, आपको बताना है आप इनकी मदद कैसे करोगे, तो आपको मानना है। ठीक है। और आपको इसका उत्तर देना ही देना है कि आपको कैसे मदद करनी है। ठीक है। तो सामने जो रसोई में जो काम कर रहे हैं, आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो? उनको बर्तन ला कर दे सकते हो, कोई भी सामान जो है इनको चाहिए होगा वो आप ला कर दे सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्ची है इसके पैर पर चोट लगी है। ठीक है। तो आप इसे क्या करोगे? इसे उठा के बिठा सकते हो। ठीक है। और इसकी चोट को पानी से साफ़ कर सकते हो। और फिर अगर स्कूल में है तो टीचर को बताना है, और अगर ये आसपास इसका घर है तो इसके घर वालों को बताना है। ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये पक्षी जो है ये इसको पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो आप इसकी मदद कैसे कर सकते हो? आप इसको कटोरी में साफ पानी भरकर रखोगे ताकि पक्षी पानी पी सके। ठीक है। तो गर्मियों में, अब गर्मियाँ आने वाली है बच्चों, अपने घर की छत पर पानी का कटोरा रख सकते हो और देखना कोई ना कोई पक्षी पानी पीने ज़रूर आएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस सिचुएशन दे रखी है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको क्या करना है? देखो 911 पे कॉल कर रही है जिससे एम्बुलेंस आ जाए, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको करना है, आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, फिर आपको एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, फिर घायल को पानी पिलाना है और उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाना है जिससे कि और दुर्घटना ना हो। ठीक है। अब अगला चित्र है एक
दादी अम्मा का, जो कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनका हाथ पकड़ना है, इनको सहारा देना है और धीरे धीरे इनकी चढ़ने में मदद करनी है, ठीक है। और सामान उठा कर देना है, जो भी इनके पास सामान है वो खुद उठाना है और इनको जहाँ जाना है वहाँ उनको पहुँचा देना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप ये करोगे। अब ये वाले चित्र में जो है ये कपड़े धो रहे हैं, तो आप इनकी मदद कैसे करोगे? आप इनकी मदद करोगे, कपड़े धुलाने में इनकी मदद कर सकते हो, ठीक है। जो कपड़े धुल गए हैं उनको तार में डाल सकते हो सुखाने के लिए, तो ये इस प्रकार से आप मदद कर सकते हो, ठीक है। अगर मन में इच्छा है मदद करने की तो आप ज़रूर मदद कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों, आपने पिछले कुछ दिनों में किन किन मददगारों की मदद ली, उन्होंने आपकी किस काम में मदद की, कोई 3 बताइए। तो बच्चों, कुछ दिनों पहले या कुछ दिनों से आपके काम में किसी ने मदद की है, तो किस काम में मदद की है ये आपको बताना है। तो बच्चों, आप रोज़ाना स्कूल आते हो, तो सबसे पहले तो आपको कोई मदद भी करता है तो वो आपकी सहेली या मित्र हो सकता है, क्योंकि वो आपको कॉपी दिखा सकता है, पेन दिखा सकता है या किताब दिखा सकता है, ठीक है। और जिसके पास अगर पेन नहीं होता तो वो अपनी सहेली से पेन मांगकर अपना काम करती है। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि मित्र से आपने कैसे मदद ली, उन्होंने मुझे पेन दिया, तो इस प्रकार से मदद ली, ठीक है। इसमें लिखा हुआ किस काम के लिए मदद ली। फिर है दूसरा दीदी, जो आपके घर में दीदी है या भाई हैं, आप उनका नाम लिख सकते हो और आप बता सकते हो कि उन्होंने आपकी मदद कैसे की। तो आपको बताना, उन्होंने मुझे गणित का सवाल समझाया, ठीक है। तो उन्होंने आपको कोई सलाह दी, तो ये भी एक मदद करना ही होता है। फिर है तीसरा पिताजी ने आपकी मदद कैसे की? पिताजी ने मुझे पेन खरीदने के लिए पैसे दिए, तो इस प्रकार से पिताजी ने आपकी पिछले दिनों मदद की। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा हो गया। प्रश्न 6 इस प्रकार से आपको करना है। और इसके अलावा आपके मन में कोई और विचार आता है कि उन्होंने आपकी मदद इस प्रकार की है, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। प्रश्न 7, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे, ठीक है। इसका मतलब है आपको जो बनना है वो आपने सोचा है, लेकिन आपने कैसे सोचा है और क्यों सोचा है ये पूछा गया है। इसके पीछे राज क्या है, यानी आप क्या कारण है इसके पीछे कि आप वो वही बनना चाहते हो। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आप क्यों बनना चाहते हो टीचर, आखिर ऐसी क्या चीज़ आपको पसंद आई टीचर प्रोफेशन में जो आप बनना चाहते हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, क्या है इसके पीछे कारण क्या है, क्या आपके पेरेंट्स चाहते हैं या फिर कोई और बात है। तो बच्चों, मैंने लिख दिया है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। वो उन बच्चों के लिए लिखा है जो टीचर बनना चाहते हैं, यानी अध्यापिका बनना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि मैं बड़े होकर अपनी अध्यापिका की तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ना और पढ़ाना। मुझे अच्छा लगता है ब्लैक बोर्ड पर लिखना और कहानियाँ समझाना मुझे मज़ेदार लगता है। शिक्षक हमें अच्छा इंसान बनने में हमारी मदद करते हैं, इसीलिए मैं भी बड़े होकर एक अच्छी और मददगार शिक्षिका बनना चाहूँगी। तो बच्चों, मैंने उस बच्चे के लिए लिखा है जो बच्चा टीचर बनना चाहता है। मान लो आप टीचर नहीं बनना चाहते, आप कुछ और बनना चाहते हो, तो आप उनके बारे में लिखेंगे कि मैं ये बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक आइडिया है कि इस प्रकार से आप लिख सकते हो, बाकी ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। आप जो भी बनना चाहते हो आप वही लिखो और उसके बारे में लिखो कि आप वो क्यों बनना चाहते हो। तो बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलो, हमारी आज जो ये वीक 7 डे 1 की वर्कशीट है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब हमें नेक्स्ट वर्कशीट करनी है वीक 7 डे 2 की, ये वाली वर्कशीट हमें करनी है। अगली वर्कशीट में हम मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।